हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में अगेन चर्चा किया है, लेकिन इसमें मैंने तुलनात्मक रूप से कंपैरिजन के रूप में मैंने दो स्ट्रक्चर्स लिया है ताकि इस वीडियो के माध्यम से बातों को अच्छे ढंग से क्लियर किया जा सके। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और वाक्य का जो मेन वर्ब है उसको रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी इस मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे रखेंगे और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके। यह पहला स्ट्रक्चर हुआ। दूसरे स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी अर्थात वही प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ प्रश्न यह उठेगा कि यह जो ऑब्जेक्ट है, क्या यह ऑब्जेक्ट इस पूरे वाक्य में जो आया हुआ मेन वर्ब होगा उसका ऑब्जेक्ट है, यानी यह सेकंड ऑब्जेक्ट है कि यह क्या है? यह बात अभी हम आगे वीडियो में जैसे जैसे वाक्यों को स्पष्ट करेंगे उसमें बातें स्पष्ट होती जाएंगी। तो वीडियो को गौर से देखिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फिर नॉलेजेबल भी है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इन दोनों स्ट्रक्चर्स को लेकर के हम अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं। और ये 10 एग्जाम्पल सभी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं ये परसेप्शन पर आधारित हैं। पहला वाक्य है, मैंने उसे गाना गाते हुए सुना। अब सुनने का काम अपने अपने इंद्रिय अंग कान से करेंगे, तो सुनने का काम होगा। इस वाक्य का सब्जेक्ट है आई, मैंने, और सब्जेक्ट के बाद इसका मेन वर्ब है सुना और यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। हमने जितने भी उदाहरण लिए हैं 10 एग्जाम्पल्स वो सभी पास्ट इंडेफिनिट के ही हैं। तो मैंने वाक्य का सब्जेक्ट, मेन वर्ब हमारा सुना, तो हियर का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हार्ड। तो हम इसको लिखेंगे आई और आई के बाद यहाँ पर लिखेंगे हार्ड। आई हर्ड, मैंने सुना। अब फिर क्या सुना? तो जो क्या से प्रश्न करते हैं वह ऑब्जेक्ट का जवाब देता है। आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना, यानी किसको सुना? हिम, उसे सुना, यह ऑब्जेक्ट है। वाक्य का सब्जेक्ट आई, हर्ड जो है मेन वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट हिम, मैंने उसे सुना, आई हर्ड हिम। क्या करते हुए? गाते हुए। तो यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा सिंगिंग। आई हर्ड हिम सिंगिंग, और सिंगिंग के बाद पुनः होगा गाना जो कि नाउन है, संज्ञा है, तो इसके पहले लिख लेंगे और इसके सांग के पहले अ लगा लेंगे। अगर हम अ नहीं लगाते हैं तो हमारा वाक्य का स्ट्रक्चर गलत होगा, यानी सेंटेंस गलत होगा। तो आई हर्ड हिम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैंने उसे गाना गाते हुए सुना। अब यह वाक्य का सब्जेक्ट हुआ आई, हर्ड सेकेंड फॉर्म मेन वर्ब हुआ, हिम ऑब्जेक्ट हुआ, सिंगिंग हमारा यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वाक्य का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद जो अ सॉन्ग आया हुआ है यही इस वाक्य में सिंगिंग का ऑब्जेक्ट है। यह अ सॉन्ग हर्ड का ऑब्जेक्ट नहीं है, यह अ सॉन्ग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी सिंगिंग का ऑब्जेक्ट है। और इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, यानी पूरा करने वाला, पूरक के रूप में इसका यूज हुआ है। तो आई हर्ड हिम सिंगिंग अ सॉन्ग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप एक दो वाक्य को जब समझ लेंगे तो बाकी 10 सेंटेंसेस को समझने में बिल्कुल सहूलियत ही होगी। दूसरा वाक्य, तुमने उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखा। वाक्य का सब्जेक्ट है यू, तुमने, और यहाँ पर हो जाएगा सा, यू सा, तुमने देखा। किनको देखा? देम, उन्हें, यू सा देम, तुमने उनको देखा। तुमने उनको यानी उन्हें देखा। तो यू सब्जेक्ट हुआ, सा मेन वर्ब हुआ, देम ऑब्जेक्ट हुआ, और देम यानी उन्हें, वह क्या कर रहे थे? उन्हें जो है ऑब्जेक्ट है, वह क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। तो प्ले में आईएनजी जोड़ के इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे, प्लेइंग, और इस प्लेइंग का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा क्रिकेट, क्रिकेट। यू सा देम प्लेइंग क्रिकेट,
तुमने उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखा। यहाँ क्रिकेट के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ए एंड द किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, जैसा कि संग के पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है, क्योंकि क्रिकेट एक खेल का नाम है और इस नाम के पहले द का यूज या अ का यूज भी नहीं होगा, एन का तो सवाल ही नहीं है। तो यू सा देम प्लेइंग क्रिकेट, तुमने उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखा। तो यह प्लेइंग जो है इसका ऑब्जेक्ट है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का। हमने बच्चों को शोर मचाते हुए सुना, वाक्य का सब्जेक्ट हो गया वी, हमने, और हियर का सेकंड फॉर्म हो जाएगा हर्ड। वी हर्ड, हमने सुना, किनको? बच्चों को, द चिल्ड्रन। वी हर्ड द चिल्ड्रन, वी हर्ड द चिल्ड्रन, हमने बच्चों को सुना, क्या सुना? मेकिंग अ नॉइस। वी हर्ड द चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइस, हमने बच्चों को शोर मचाते हुए सुना। अब यहाँ अ नॉइस जो है मेकिंग का ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। एक बात यहाँ और ध्यान रखेंगे, आप मेकिंग नॉइज भी लिख सकते हैं और मेकिंग अ नॉइस भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। वी हर्ड द चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइज, माता पिता ने अपने बच्चों को टीवी देखते हुए पाया। तो माता पिता वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, लिखेंगे द पेरेंट्स, और फिर हो गया मेन वर्ब हमारा फाइंड है, तो फाउंड का फाउंड हो जाएगा, तो यह हो जाएगा द पेरेंट्स फाउंड। और अपने बच्चों को, यह वाक्य का ऑब्जेक्ट है, तो देयर चिल्ड्रेन हो जाएगा। द पेरेंट्स फाउंड देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को पाया। बच्चे क्या कर रहे थे? वॉचिंग कर रहे थे, देखते हुए। देखते हुए के लिए वॉच में आईएनजी जोड़ देंगे तो हुए इसी अर्थ में निकल जाएगा, देखते हुए, देखती हुई, देखता हुआ, तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो वाचिंग, और फिर क्या देख रहे थे? टीवी देख रहे थे। तो द टीवी जो है वाचिंग का, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यह ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। मैंने अपने कंधे को, यानी मैंने मेरे कंधे को, यानी अपने कंधे को किसी को छूते हुए महसूस किया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, और फील मीन्स महसूस करना, तो फील का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा फेल्ट। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, किसको महसूस किया? किसी को, समवन। आई फेल्ट समवन, आई फेल्ट समवन, समवन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई फेल्ट समवन, और टच मीन्स छूना, तो टच में आई एन जी जोड़ करके इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे, यह हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई फेल्ट समवन टचिंग माई शोल्डर, आई फेल्ट समवन टचिंग माई शोल्डर, आई फेल्ट समवन टचिंग माई शोल्डर। उसने शिक्षक को पाठ समझाते हुए सुना, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, वाक्य का सब्जेक्ट, और फिर हियर का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हर्ड। ही हर्ड, उसने सुना, उसने सुना, ही हर्ड शिक्षक को, द टीचर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ही हर्ड द टीचर, और फिर हो जाएगा समझाते हुए, एक्सप्लेनिंग द लेसन। ही हर्ड द टीचर एक्सप्लेनिंग द लेसन। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन में आई एन जी जोड़ करके इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे, और उसके बाद द आप लेसन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्सप्लेनिंग का। तो एक्सप्लेनिंग का द लेसन जो हो गया, ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ। ही हर्ड द टीचर एक्सप्लेनिंग द लेसन, ही हर्ड द टीचर एक्सप्लेनिंग द लेसन। उन्होंने जमीन को हल्का सा कांपते हुए महसूस किया, वाक्य का सब्जेक्ट है दे, और महसूस किया फेल्ट। दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, क्या महसूस किया? जमीन को, तो हो जाएगा द ग्राउंड, यही ऑब्जेक्ट हुआ। दे फेल्ट द ग्राउंड, उन्होंने महसूस किया, और शेकिंग, हिलते हुए, शेकिंग हिलते हुए, हल्का सा स्लाइटली, हल्का सा, यह हो जाएगा स्लाइटली। दे फेल्ट द ग्राउंड शेकिंग स्लाइटली, दे फेल्ट द ग्राउंड शेकिंग स्लाइटली। अब यहाँ स्लाइटली जो है यह भी पूरक के रूप में यूज किया गया है। दे फेल्ट द ग्राउंड शेकिंग स्लाइटली। उसने कुत्ते को अपनी पूंछ हिलाते हुए देखा, तो यह हो जाएगा ही ऑब्जर्व्ड, ही ऑब्जर्व्ड, he observed the dog,
ही वाक्य का सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब के बाद द डॉग। ही ऑब्जर्व्ड द डॉग, ही ऑब्जर्व्ड द डॉग, और पूंछ हिलाते हुए तो यह हो जाएगा वेगिंग, वेगिंग हिलाते हुए अपनी पूंछ तो यह हो जाएगा इट्स टेल। He observed the dog wagging its tail. He observed the dog wagging its tail. हमने बच्चों को पार्क में दौड़ते हुए देखा। तो वी यहाँ देखना के लिए हम स्पॉटेड का यूज कर ले रहे हैं। वी स्पॉटेड द चिल्ड्रन, यह द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट हुआ तो वी स्पॉटेड द चिल्ड्रन। और फिर रनिंग, रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, रनिंग इन द पार्क, रनिंग इन द पार्क। We spotted the children running in the park. We spotted the children running in the park. मैंने उनको पेटते हुए देखा। वा का सब्जेक्ट आई और क्रिया का सेकेंड फॉर्म सी का सा। आई सा मैंने देखा, किनको देखा? उन्हें। आई सा देम, मैंने उनको देखा, मैंने उन्हें देखा, यह हो गया। देम जो है ऑब्जेक्ट है। बीटिंग, और बीटिंग के बाद उनको यहाँ पर हिम या हर किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो आई सा देम बीटिंग हिम हर। यहाँ पर इस बात को गौर करेंगे कि जो उन्हें है यानी जो ऑब्जेक्ट देम है यही हिम या हर को पीट रहा था, यानी जो ऑब्जेक्ट उन्हें है उन्हें ही उनको पीट रहा है। तो आई सा देम बीटिंग हिम या हर। या एक ऐसे भी बना सकते हैं आई सा देम। बीटिंग की जगह हम हीटिंग का भी यूज कर सकते हैं। हीटिंग हिम। आई सा देम हीटिंग हिम, आई सा देम हीटिंग हिम। मैंने उन्हें उनको पेटते हुए देखा। तो यह दो वाक्य इस वाक्य का दो ट्रांसलेशन हुआ। नेचुरल यह है आई सा देम हीटिंग हिम, यह नेचुरल है और ये भी वाक्य अपनी जगह सही है। इसको एक भाव में और भी ले सकते हैं कि मैंने उनको पेटते हुए देखा, यानी लोगों का ग्रुप है या कुछ लोगों का समूह है और पूरा समूह आपस में झगड़ा कर रहा है और वे लोग एक दूसरे को आपस में ही पीट रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो हम इस सेंस में इसको लिखेंगे, तब यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। आई सा देम फाइटिंग, आई सा देम फाइटिंग। तब केवल सिंपल वे में हम लिखेंगे देम और देम के बाद यह फाइटिंग आ जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में बीटिंग हुआ, हीटिंग हुआ और फाइटिंग हुआ। तो फाइटिंग का मतलब तब ये सेंस देगा कि कुछ लोगों का समूह है और वह समूह ही आपस में एक दूसरे को मुक्की मुक्का धक्की धुक्का मारपीट कर रहा है। तो आई सा देम फाइटिंग। तो इस तरह से हमने 10 सेंटेंसेस के माध्यम से प्रेजेंट पार्टिसिपल के इस स्ट्रक्चर के यूजेस के बारे में चर्चा किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के इस यूज को आप आसानी से समझ गए होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें।